तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी, मेरे रिवाइज कराने का, एक्चुअली फिजिक्स में रिवाइज कराने का दो मोड रहता है। एक है कि पहले दिमाग में फीलिंग आए कि हम इस टॉपिक में पढ़ते क्या हैं, और फिर दूसरा है कि क्या पढ़ते हैं। पहला है कि एक टच होना चाहिए, एक फीलिंग होना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नहीं पता? तो एक सबसे पहले यार हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में मोशन को समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल पढ़े। किसमें? वेक्टर्स में। मोशन को सपोर्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल आई के साथ, वर्टिकल जे के साथ, है ना, थर्ड डायमेंशन के साथ। तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे कंपोनेंट निकाले जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनके क्या एप्लीकेशन फिजिक्स में हो सकते हैं, वो सारी बातें हमने किस में पढ़ी? वेक्टर्स में। तो उसमें यार कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हम यही बात कर सकते हैं कि उसमें कंपोनेंट की हमने बात करी थी। ये एनिमेशन भी मैंने दिखाया था, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। 2D में केवल 2 कंपोनेंट होंगे, 3D में 3 कंपोनेंट होंगे और आई जे के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिर हम लोगों ने मोशन की बात करी, यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए हमारे पास केवल एक फॉर्मूला था, क्या? S = V × T। फिर हम लोगों ने बात करी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन यार पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हो सकता है, स्पीड अप करता हुआ मोशन, या नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो सकता है, बॉडी इनिशियल वेलोसिटी आगे दी जाए, और ऐसा मोशन कि पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी आगे लेकिन वो धीरे धीरे स्पीड डाउन कर रहा है, यानी एक्सेलेरेशन कहाँ है? पीछे। तो आगे एक्सेलेरेशन के दो मतलब हैं कि वेलोसिटी आगे है और बढ़ रही है, या वेलोसिटी पीछे और घट रही है। इसी तरह से पीछे एक्सेलेरेशन के दो मतलब हैं, वेलोसिटी आगे है और घट रही है, या पीछे है और बढ़ रही है। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन और नेगेटिव एक्सेलेरेशन वाले डिस्कशंस हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में किए। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूले क्या थे यार? हाँ, u + at, s = ut + ½ at², v² = ये तब तक है जब तक एक्सेलेरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। फिर हम लोगों ने बात करी अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो जाएगा, है ना, यानी यार मोशन में कोई पैटर्न नहीं है, ये तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन वाला मोशन है ना, मोशन में कोई पैटर्न नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी पहले स्पीड बढ़ी घटी, कोई पैटर्न नहीं है। ये जो भी पैटर्न है वो हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। अगर हमें यार इसके मोशन में एक भी रिलेशन पता है, v टाइम में, s टाइम में, या a टाइम में, तो बाकी के रिलेशंस हम कैलकुलस की हेल्प से निकाल सकते थे। याद आया यार? तो काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने या तो हम लोगों ने पहले टर्म डिफाइन किए थे, स्पीड क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या। फिर हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलेरेशन को समझने की कोशिश करी थी और उसके ये फार्मूले और उन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। याद आया? फिर मैंने कहा अगर मोशन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला नहीं है, तो ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाला मोशन, उसमें हम लोग फंक्शन से चीज़ों को डील करते थे। एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी एज ए फंक्शन ऑफ एस, है ना यार, वी एस और ए टाइम में, वी एस में, ए एस में और ए बी में। याद आया यार? और कोई भी एक फंक्शन दिया होता था तो बाकी फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूले होते थे। याद आया यार? फिर हम लोगों ने यार इन्हीं सब चीजों का, यानी ये जो थर्ड ब्लॉक, 3 ब्लॉक शुरू के ऊपर के दिख रहे हैं, इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन ग्राफ की हेल्प से किया था, जिसमें हम लोगों ने नो मोशन के लिए ग्राफ बनाए थे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन दोनों के लिए ग्राफ बनाए थे, तुम्ही से बनवाए थे। फिर हम लोगों ने ग्राफ में एप्लीकेशंस की बात करी थी, तो मैंने यार सिंपल एप्लीकेशन बताया था कि पहला एप्लीकेशन कोई भी ग्राफ हो वाई एक्स का, तो हर एक्स के लिए वाई हाइट से पता चलता है, यानी वीटी ग्राफ है तो टाइम से वेलोसिटी पता चलेगी, एटी ग्राफ है तो टाइम से एक्सेलेरेशन पता चलेगा, एसटी ग्राफ है तो टाइम से
डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। वीएस ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है, एक एप्लीकेशन। हाइट से वो टर्म पता चलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पता चलता है जिसके बीच में ग्राफ है। दूसरा एप्लीकेशन स्लोप वाला, अगर एसटी ग्राफ का स्लोप है तो एस का रेट ऑफ चेंज, वीटी ग्राफ है तो वी का रेट ऑफ चेंज, और एटी ग्राफ है तो एस का रेट ऑफ चेंज होता है, वेलोसिटी वी का रेट ऑफ चेंज होता है, एक्सेलेरेशन ए का रेट ऑफ चेंज का कोई नाम नहीं है। क्या बात क्लियर है? फिर हम लोगों ने तीसरा एप्लीकेशन किया था एरिया वाला। मैंने कहा था यार कोई भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज वाला ग्राफ, कोई भी क्वांटिटी dq बाई dt का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में पता है तो एरिया डेल्टा क्यू देगा। यानी यार ds बाई dt का टाइम में ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसका एरिया ऐसे देगा। dv बाई dt और टाइम का ग्राफ है यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा, है ना? क्या याद आया यार? हमने इस तरह के एप्लीकेशन किए थे ग्राफ में। और मैंने कहा था काइनेमेटिक्स से जो भी टूल्स तैयार हो रहे हैं वो टूल्स हमारे आगे भी काम आएंगे, है ना? जो भी टूल्स काइनेमेटिक्स के तैयार हो रहे हैं वो आगे भी काम आएंगे, यही रूल। तो ये हमारा डिस्कशन किस में था? स्ट्रेट लाइन मोशन में। फिर हम लोगों ने बात करी कि यार स्ट्रेट लाइन मोशन में पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, आमतौर पे वो x होता है अगर ग्राउंड में मोशन है, y होता है अगर वो वर्टिकल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन है। लेकिन अगर ऐसा मोशन है कि उसका x भी चेंज होने लगे और साथ ही साथ y भी चेंज होने लगे, तो वो किस कैटेगरी का मोशन हो जाता है? हाँ, जनरल 2D मोशन। या हम लोग कहें कि यार उसका x, y और z तीनों चेंज होने लगे, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है और z भी चेंज हो रहा है, तो वो किस कैटेगरी का मोशन है? 3D मोशन। बात क्लियर है? तो यार कहानी में कुछ नया नहीं था, मैंने बस इतनी बात करी कि यार अब जो डिस्कशन हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि कोई पार्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन हो सकता है, आगे या तो अब यार वो बात हॉरिजॉन्टल में भी हो सकती है, वर्टिकल में भी हो सकती है, एक साथ दोनों हो सकते हैं। बात समझ रहा है? कि इनिशियल वेलोसिटी आगे, एक्सेलेरेशन आगे, इनिशियल वेलोसिटी आगे, एक्सेलेरेशन पीछे, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलेरेशन ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, इनिशियल वेलोसिटी नीचे, एक्सेलेरेशन नीचे, कुछ भी हो सकता है कि नहीं यार? कुल मिला के x में वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, तो y में भी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, z में भी वही चीज। यानी अब हमें एट अ टाइम पार्टिकल का मोशन यार एक्चुअली चाहे जैसा हो, लेकिन हमें डिस्कशन उसके कंपोनेंट में करना है, तो वो क्या हो जाता था यार? 3D मोशन। क्या तुम यहां देख रहे हो यार कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी पहले बढ़ी फिर घटी, इस कंपोनेंट की, इस कंपोनेंट की वेलोसिटी धीरे धीरे लगातार बढ़ती ही जा रही है। यानी ऊपर एक्सेलेरेशन है y में, ay है, और x वाला एक्सेलेरेशन वेरिएबल टाइप का है। हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन 2D 3D मोशन में, और 2D 3D में हमारे पास क्या एग्जांपल्स थे जिनकी हमें बात करना थी इस थ्योरी को लगा के। हमने यार ये थ्योरी क्या पढ़ी थी कि यार जो बातें हम पहले एक लाइन में पढ़ा करते थे वो अब एट ए टाइम 3 लाइनें में पढ़ेंगे, और उसको यूज करके हम लोगों ने कौन कौन से डिस्कशन किया? प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड से ग्राउंड डिस्कशन किया, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन डिस्कशन किया, टावर से रॉकेट वाला क्वेश्चन याद है यार? और ये कंपोनेंट के मोशंस याद है यार? हम बात करते थे यार यहाँ y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, x कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म होती है। इस केस में रेस्ट से गिरा y कंपोनेंट, इस केस में y कंपोनेंट में नीचे वेलोसिटी। याद आया? और फिर हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, याद आया यार? यहाँ हम लोगों ने यार रेंज और हाइट का मतलब थोड़ा सा बदल दिया था, फॉर्मूले भी अलग आए थे। वर्टिकल डिस्कशन लगभग एक जैसे थे, हॉरिजॉन्टल थोड़ा अलग आया था। याद आ रहा है यार सब कुछ? फिर रिलेटिव मोशन, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या था?
रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में यार हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 1 किया था जिसमें 2 फॉर्मूले थे, एक वी रिलेटिव वाला फॉर्मूला, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला, जिसमें एक बॉडी और 2 बॉडी दोनों चल रही हैं और हम इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन निकालेंगे, बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन। तो एक बॉडी को रुका हुआ मान लिया जाता था और पूरा मोशन उसके रिस्पेक्ट में होता था। यार 2 बॉडी अलग अलग चल रही हैं, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, और दोनों का किसी एक के रिस्पेक्ट में मोशन डिस्कशन करना, दैट इज रिलेटिव मोशन। ये पूरा डिस्कशन यहां तक हम लोगों ने उसी कैटेगरी में पढ़ा था, याद आया यार, है ना। मैंने कहा यार ये दोनों चल रहे हैं, अगर ग्रीन वाला रेड वाले को देखेगा तो वो जितना हम लोग देख रहे हैं उससे भी तेज बताएगा, क्योंकि वो अपना मोशन भी पलट के उसी के अंदर देखता है। याद आया, ये दोनों चल रहे हैं लेकिन ग्रीन वाला रेड वाले को देखेगा, कहेगा मेरी तरफ आ रहा है। याद आया यार, हम जो देख रहे हैं अलग अलग, वो मोशन ग्रीन वाला ऑब्जर्व नहीं करेगा बल्कि उसका अपना एक व्यू होगा, और वो डिस्कशन हम कौन से फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, है ना यार, इस फॉर्मूले से निकालते थे। याद आया यार। फिर यार हम लोगों ने इसमें रेन वाले क्वेश्चंस किए, एक स्ट्रेट लाइन में चेस वाले क्वेश्चंस किए। याद आया यार, स्ट्रेट लाइन में चेस वाले क्वेश्चन किए कि उसने कितनी देर में पकड़ेगा, कितना टाइम मिलना चाहिए जिससे वो बस जस्ट पकड़ ले, ये सारी बातें हम लोगों ने यहां करी थी। उसके अलावा हम लोगों ने यार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये वाली बातें, है ना, कैट डॉग वाली क्वेश्चंस कि तीनों चल रहे हैं कॉर्नर पे, एक दूसरे को कब कैच कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चंस, बल्कि इसका एनिमेशन भी उस समय मैंने दिखाया था। ये सारी बातें करी थी। यार एक स्ट्रक्चर क्लियर होगा ना तो तुम्हारे दिमाग में फीलिंग्स का इजी शिफ्ट शुरू हो जाएगा, तुम इजीली इधर से उधर महसूस करना सीख जाओगे। केवल ये कोशिश मैं कर रहा हूँ, इतनी देर में कम से कम रिवीजन तो नहीं यार, एक ख्याल दिमाग में आने लगे कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है टॉपिक का। ये भी एक काम है जो अपने आप से करना होता है, मैंने कभी अपने मन से किया है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा सी सुविधा है कि मैंने बना रखा है। बहुत मेहनत करने में जो कुछ मैं फील करता हूँ, मैंने उसको सब कुछ इस लैपटॉप में 2-3 साल के बहुत ज़्यादा मेहनत से इसको तैयार किया है। तो मैं चाहता हूँ यार कि अगर किसी का फ़ायदा इससे हो सकता है तो बीच बीच में कराते रहना चाहिए। फिर यार रिलेटिव मोशन टाइप 2 था, जिसमें हमने बात करी थी कि यार प्लेटफॉर्म चल रहा है, ग्राउंड पे हम देख रहे हैं आगे चल रहा है, और प्लेटफॉर्म पे कोई देखेगा तो ये 90 डिग्री पे चल रहा है। यानी यार ए के रिस्पेक्ट में बी चल रहा है, बी के रिस्पेक्ट में सी चल रहा है, और हम मोशन सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ मोशन है, जिसमें हम लोग इस ग्रीन वाले पार्टिकल का मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करा करते थे। याद आया यार, यानी यार प्लेटफॉर्म चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, तो हम प्लेटफॉर्म पे बैठे होते तो इसको 90 डिग्री पे चलता कहते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो ये हमें कुछ इस एंगल पे चलता हुआ नजर आएगा। तो ये कैटेगरी डिस्कस करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला था, क्या, वेलोसिटी ऑफ सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या देखेंगे, सी बी के रिस्पेक्ट में बी। याद आया चेन वाला फार्मूला, ये हमारा रिलेटिव मोशन टाइप 2 है। बात क्लियर है भाई लोग, रिलेटिव मोशन टाइप 2, ये इसमें यार बी प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास पेन है और मैं लिख सकता हूं। एक्सेलेरेशन में भी वही बात है यार, आमतौर पे यार इसमें एक्सेलेरेशन वाले क्वेश्चंस नहीं थे। इसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे इस कैटेगरी में, वो किसके थे, इस कैटेगरी में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो रिवर वाले प्रॉब्लम थे, रिवर क्रॉस करने वाले प्रॉब्लम थे, है ना, कितना ड्रिफ्ट होगी वो वाले क्वेश्चंस थे, और कुछ उसके अलावा भी हम लोगों ने बातें करी थी, है ना, ये सब रिवर क्रॉसिंग वगैरह।
कोई बात नहीं यार, तुम समझ गए होगे यार, रिवर क्रॉसिंग में हमने रिवर ग्राउंड के ऊपर चलता था और बोट रिवर के ऊपर, तो बोट का डिस्कशन जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते थे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड करते थे कि नहीं, वैक्टोरियली, वो कैटेगरी याद आया यार भाई लोग। तो इतना हमारा पूरा डिस्कशन ये पूरा डिस्कशन काइनेमेटिक्स का है। वेक्टर्स काइनेमेटिक्स को सपोर्ट करने वाली मैथमेटिक्स थी, और बाकी तीनों टॉपिक में हम लोगों ने पहले 1D मोशन देखा, फिर उसी 1D वाले टूल्स को 2D 3D में लगाया, और उसी 1D वाले रूल्स को रिलेटिव मोशन में भी लगाया। 2 नए फॉर्मूले रिलेटिव मोशन में देखे। क्या काइनेमेटिक्स थोड़ा छोटा सा महसूस होने लगा यार पहले के मुकाबले, है ना? वैसे तो यार इन स्ट्रेट लाइन के फोल्डर्स के अंदर भी मेरे पास सब फोल्डर्स हैं, लेकिन अभी उतनी गहराई पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उस गहराई पे तो हम लोग बात कर चुके हैं। अभी तुम्हारे दिमाग में एक ईजी फील किसी टॉपिक को लेके ऐसी कोशिश कर रहा हूं मैं, और फिर तुमने क्योंकि पूरा मुझसे ही पढ़ा है तो सब कुछ आराम से याद आ रहा होगा। इन बच्चों को मैं जब बता रहा था तो समस्या ये थी कि वो लोग पहले किसी और से पढ़ते रहे, फिर मैंने अपने तरीके से याद दिलाया तो कहते कब बताया सर, कब बताया